आप सभी लोगों को प्रणाम। कैसे होंगे आप सब? आशा उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो आजकल जो है हमारे पहाड़ों में डेली बारिश काफ़ी भारी मात्रा में हो रही है, और जिस कारण हमारे पहाड़ों में दिन प्रतिदिन कोई ना कोई घटना घटती जा रही है। और कभी थराली में, कभी कहीं। और जब से धराली में हुआ तब से लगातार जो है हमारे पहाड़ों में कहीं ना कहीं आपदा में कुछ ना कुछ घटना घटती जा रही है। और ऐसी कल रात एक घटना हमारे यहाँ देवाल ब्लॉक के मोपटा गांव में घटी। और वहाँ पे जो है तारा सिंह जी नाम के कोई व्यक्ति थे, और उनकी वाइफ और उनकी दोनों हस्बैंड वाइफ की डेथ हो गई है। और मलबे में दबने के कारण, बादल फटने से उनके घर के पीछे मलबा आया तो पूरा घर सहित क्षतिग्रस्त हो गया, और दोनों मलबे में दब गए। तो उम्मीद करती हूँ ऐसा ना हो। माँ भगवती नंदा राजेश्वरी से प्रार्थना करती हूँ कि ऐसा नहीं हो कहीं भी। और जिस तरह की ये घटनाएं हमेशा दिन प्रतिदिन घटती जा रही हैं, और हमारे पहाड़ों में ये प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ हो रही है, उसके कारण भी पता नहीं क्या क्या कारण हैं, जो हम मनुष्यों ने ही प्रकृति के साथ कुछ गलत किया हो, और हमें इसका किसी न किसी रूप में भुगतना पड़ रहा है। और लोगों ने ना जो धार्मिक स्थान हैं उन जगहों पे अब अपने व्यवसायिक स्थान बना लिए हैं। कहीं भी कोई भी पूजा पाठ जो मंदिरों में किए जाते हैं वो नियम के अनुसार कहीं भी नहीं हो रहे हैं, चाहे कहीं भी हो। और जैसे लोग कहते हैं केदारनाथ इतना बड़ा माना जाना धाम है हमारे उत्तराखंड का, बद्रीनाथ, तो इन जगह भी काफ़ी आपदाएं आ रही हैं। ये इसीलिए हो रहा है कि हम लोगों की ही गलतियां हैं, कमियां रहती हैं, जहाँ पे हम मतलब फॉर्मेलिटी जहाँ पे ज़्यादातर रह गई है। और लोग कहते हैं कि हम बड़े धामों में दर्शन करने जाते हैं तो कोई गंदगी कर देते हैं, इंसान के साथ इंसानियत की तरह नहीं पेश आते हैं। और केदारनाथ में कोई हमारे रिलेटिव्स थे, उन्होंने ही मुझे बताया कि वहाँ पे जो है काफ़ी मतलब जो श्रद्धालु बाहर से जाते हैं वो भी गए थे वहाँ। मैं तो खैर अभी तक वहाँ जा नहीं पाई हूँ, गई नहीं। जब केदार बाबा का बुलावा होगा तो चले जाएंगे, नहीं तो ऊपर वाले के हाथ में है जाना नहीं जाना। और तो मुझे बताया कि वहाँ पे उनको ना पानी भी नहीं मिला करके, और सरकार की तरफ से पूरी व्यवस्थाएं हैं, नल लगे हुए हैं, गर्म पानी के, ठंडे पानी के, अच्छी अच्छी सुविधाएं कर रखी हैं। लेकिन उन नलों को वहाँ के होंगे या कहीं के भी, वहाँ के भी नहीं कह सकती, पर जो लोग हैं व्यवसायिक, तो उन्होंने वो नल तोड़ ताड़ के बिल्कुल भी पानी पता नहीं बंद कर करके, और जो श्रद्धालु जाते हैं तो पानी नहीं मिलता है उनको, तो वो 40 रुपये में, 20 रुपये में पानी की बोतल खरीद के पीते हैं, और उसमें भी बड़ी मुश्किल से मिलता है। और कहीं कहीं पे 100 रुपये के 2 जग के हिसाब से पानी मिलता है। तो ऐसा हमारे मंदिरों में व्यवसाय बना लिया है हम लोगों ने, और कहते हैं कि ये आपदाएं क्यों आ रही हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। तो यही कारण है। हर कहीं जैसे हमारे माँ नंदा की डोली जाती है तो उसमें भी जो पंडित लोग आते हैं उन्होंने वो भी मतलब ऐसी, जिसके हाथ पे जो भेंट दो तो पकड़ो, वो जो दक्षिणा होती है वो ऊपर ऊपर खड़े खड़े पता नहीं कौन कैसे पकड़ के रख लेते हैं। और कुछ मतलब वो नहीं रह गया है, श्रद्धा भावना नहीं रह गई हैं, खाली फॉर्मेलिटियाँ ज़्यादा रह गई हैं। इसलिए तो मैं तो कहती हूँ कि अभी भी सुधर जाओ, ऐसा मत करो। और अभी भी सुधर जाओ करके। तो इसी कारण जो है हमारे पहाड़ों में ये आपदाएं आ रही हैं। हम ही लोग, ये देवी देवताएं हमसे रूठ गए हैं, नाराज़ हो गए हैं, इनको मनाओ। और जो ये
आप लोगों ने व्यवसाय बना लिया है, अपना बिजनेस बना लिया है, भगवान को बिजनेस की तरह ले जा रहे हैं। और उन्होंने ये भी बताया केदारनाथ में कि जो श्रद्धालु रहते हैं उनको जो पैसे देते हैं उनको ही पहले दर्शन कराते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो हर श्रद्धालु, चाहे श्रद्धालु तो अमीर है या गरीब है, श्रद्धालु श्रद्धालु है, भक्ति तो भक्ति है। और ऐसे करने वाले लोग भी पापी हैं, और ऐसा पैसा लेके उनको आगे ले जाने वाले लोग भी पापी हैं, और पैसा देने वाले लोग भी पापी हैं। और मंदिर, भगवान के मंदिर में तो लाइन पे लगना और भगवान मतलब प्रतीक्षा करना, अपनी प्रतीक्षा करना कि कब मेरा नंबर आए दर्शन के लिए, तो यही सबसे बड़ी श्रद्धा होती है जो अब किसी के अंदर भी नहीं रह गई है। और इसीलिए हमारे पहाड़ों में आज की डेट में इतने सारे प्रकृति के साथ कहीं पे कुछ विकास के नाम पे, कुछ व्यवसाय के नाम पे ये कार्य किए जा रहे हैं, जहाँ से जिस कारण से ये ज़्यादातर हमारे यहाँ जो है नुकसान हो रहा है। हमारे पहाड़ों में आपदाएं आ रही हैं, यही कारण मानूंगी मैं तो। बाकी आप लोग मेरी वीडियो को गलत मत समझना। मेरा तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर भी जाते हो धार्मिक स्थानों पर श्रद्धा से जाओ और श्रद्धा भावना से जाओ। और जो लोग वहाँ के हैं उनको ऐसा मतलब नहीं करना चाहिए, अपने व्यवसाय के लिए अपना व्यवसाय का जरिया नहीं बनाना चाहिए किसी भी धार्मिक स्थान को या किसी भी देवी देवता को। अक्सर आजकल दारू पी के और पता नहीं क्या क्या लोग करते हैं, उनको उतना जानते भी नहीं हैं, और उल्टा पुल्टा व्यवसाय भगवान के नाम पे ऐसा बिजनेस, लूट जिसको हम कहेंगे सरासर लूट मचा रखी है लोगों ने। तो ये तो होना ही है, किसी ना किसी जरिए हमें इसका जवाब मिल रहा है जो हम समझ नहीं पा रहे हैं। प्रकृति जो है हमको दे रही है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो हम इंसान ही हैं बिगाड़ने वाले, और धीरे धीरे तो ये ऐसा हो रहा है, न जाने और आगे कितना होगा। इसीलिए सुधर जाओ और समझ जाओ, हमारी प्रकृति, हमारे देवी देवताओं के साथ ऐसा खिलवाड़ मत करो। और मेरी वीडियो जिस भी भाई बहन को ख़राब लगे मैं माफ़ी चाहूँगी। धन्यवाद।